दावा ये था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ तो परिंदा ने पूरा का पूरा घोंसला ही बना दिया। सेना की तैनाती से लेकर वायुसेना के विमान तक सब कुछ कर दिया, लेकिन नीट, हाय रे नीट, इस बार भी दाग से नहीं बच पाया। पहले एक लाइन का न्यूज सुन लीजिए, फिर 5 लाइन की खबर बताएंगे। परीक्षार्थी की जगह बैठे सॉल्वर, 5 मेडिकल छात्रों समेत 24 गिरफ्तार, 40 लाख रुपए में डील हुआ था फाइनल। अब क्या कीजिएगा प्रधान जी? अब क्या क्वेश्चन पेपर को स्पेस स्टेशन में रखिएगा? अब 5 लाइन की खबर पर आते हैं, लेकिन पूरी खबर बताएं उससे पहले जरा इनकी सुनिए। इम्पर्सनेटर यहाँ पर पकड़ाए थे 12 बजे के लगभग में, उनको पकड़ के हम लोग डिटेन किए हुए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह से पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी, एसडीओ, डीडीसी, एडीएम जो भी नोडल हैं, सभी लोग सुबह से ही एक्टिव हैं। हर सेंटर्स पर हम लोग कवर कसे हुए हैं पहले से ही, उसकी बैठकें हुई है सभी सेंटर्स। सुपरिटेंडेंट को बायोमेट्रिक वाले, जैमर वाले और सीसीटीवी वाले, ये 3 पर हम लोग विशेष रूप से पहले से ही हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये सॉल्वर गैंग होता क्या है, ये सॉल्वर गैंग काम कैसे करता है। सोचिए कोई लड़का नीट की परीक्षा के लिए फॉर्म भरता है, लेकिन वो परीक्षा में नहीं बैठता। परीक्षा में किसी मेडिकल कॉलेज का छात्र बैठता है और बैठकर उस लड़के के लिए परीक्षा लिखता है। ये मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र इसके लिए करोड़ों रुपए तक लेते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला बिहार के रीनीट परीक्षा के दौरान देखने को मिला है। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में सेंधमारी करने वाले एक बड़े सॉल्वर गैंग का लखीसराय पुलिस ने पर्दाफाश किया है। असली परीक्षार्थी की जगह बैठने के लिए सॉल्वरों ने 30 से 40 लाख रुपए में डील तय की। पुलिस ने इस मामले में गैंग के सरगना और पीएमसीएच, गयाजी मेडिकल कॉलेज, एम्स रायबरेली और बीएचयू के मेडिकल छात्रों समेत कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह संख्या और बढ़ भी सकती है। इस बार क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आया तो क्या हुआ? इस बार विद्यार्थी ही बदल दिए गए। जिस विद्यार्थी को परीक्षा देना था, उसके बदले कोई और दूसरा जाकर बैठकर परीक्षा देने लगा। लखीसराय में जो खुलासा हुआ है, उसे सुनकर आपके पैरों की नीचे की जमीन खिसक जाएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। गिरफ्तार आरोपियों में परीक्षा के दौरान छात्रों का फिंगरप्रिंट लेने वाले बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी शामिल हैं। अब सोचिए एनटीए और देश की केंद्र की सरकार यानी धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी आंखें इस परीक्षा पर लगी हुई थी और किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं हो, इसका आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर को वायुसेना के विमान से भेजा गया। लेकिन खेल कैसे होता है, जरा इसको समझिए। छात्रों के सत्यापन के लिए सभी सेंटर पर बायोमेट्रिक मशीन लगाए गए थे, जिसे पॉश मशीन कहते हैं। वहाँ फिंगरप्रिंट के जरिए उस छात्र का पूरा डाटा आ जाता था। लेकिन लखीसराय में भाई अजब खेल हो गया। परीक्षा माफियाओं ने बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी को ही अपने में मिला लिया था। पुलिस को इनपुट मिला था कि दूसरे जगह के डमी कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने लखीसराय के राजकीय उच्च विद्यालय हसनपुर, KRK हायर सेकेंडरी और केंद्रीय विद्यालय में छापेमारी की और इन सभी आरोपियों को सिलसिलेवार तरीके से दबोच ली। इस पूरे खेल के पीछे जो मास्टरमाइंड था, वो हाजीपुर का मूल निवासी मयंक कश्यप है, जो पटना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। एनटीए ने बायोमेट्रिक जांच की जिम्मेदारी जिस निजी कंपनी को दी थी, मयंक ने उसी कंपनी के स्टाफ से मिली भगत कर ली। फिर वो खुद कर्मचारी बनकर हसनपुर परीक्षा केंद्र में घुस गया। हालांकि पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मयंक से हुई कड़ी पूछताछ के बाद ही बायोमेट्रिक कंपनी के अन्य स्टाफ को भी पकड़ लिया गया और उसके बाद इस पूरे खेल का भांडाफोड़ हुआ है। अब जो गिरफ्तार हुए हैं, जरा उसके बारे में सुनिए। अर्पित राज सॉल्वर गैंग का सरगना और ANMMCH गयाजी का छात्र है। मयंक कश्यप पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। वही पूनम कुमारी जो BHU नर्सिंग की छात्रा है, जो मधुप्रिया के नाम से परीक्षा देते हुए पकड़ाई है। सौरभ झा एम्स रायबरेली का स्टूडेंट है। अमन अग्रवाल यूपी मेडिकल कॉलेज शाहदरा दिल्ली का इंटर्न है। और संजीत और उसका भाई सॉल्वर संजीत NMCH नर्सिंग का छात्र है। और इसके अलावे बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी थे।